आज हम लोग गांधी इरा के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे गांधी जी का परिचय और इसके बाद हम लोग जानेंगे गांधी जी की कुछ किताबों के बारे में और कुछ समाचार पत्रों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। पोरबंदर गुजरात में हुआ था और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? तो करमचंद गांधी था। अगर इनके माता का नाम कहा जाए तो इनके माता का नाम पुतलीबाई है, पुतलीबाई। ठीक है, और इनकी पत्नी का नाम कहा जाए तो कस्तूरबा गांधी है, कस्तूरबा गांधी। ठीक है, और गांधी जी का अगर विवाह का बात करें तो इनका विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ 1883 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इनका कह सकते हैं कि विवाह करने के बाद, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी ने अपनी वकालत की पढ़ाई करने के लिए ये कहाँ जाते हैं? तो इंग्लैंड जाते हैं। कहाँ जाते हैं? इंग्लैंड जाते हैं। और इंग्लैंड कब जाते हैं? तो 1888 में। यहाँ मैं एक एक पॉइंट को लिख रही हूँ, 1888 में। इसके बाद अगर बात करें तो वकालत पढ़ने के बाद उन्हें वकालत की डिग्री प्राप्त होता है, जो 1891 में गांधी जी को वकालत की डिग्री प्राप्त होती है। और इसी के बीच आप देख सकते हैं कि 1893 में एक व्यापारी होता है, एक व्यापारी जिसका नाम अब्दुल्ला रहता है। एक व्यापारी कौन रहता है? अब्दुल्ला। ठीक है, इन्हें एक केस मिलता है और ये कहाँ रहते हैं? तो ये दक्षिण अफ्रीका के थे, दक्षिण अफ्रीका के ये रहने वाले थे। तो इनके लिए गांधी जी को पहला केस मिलता है और इस केस का मेन जो कारण था, तो गांधी जी ने यहाँ से जातीय भेदभाव एवं भारतीय मजदूरों की दयनीय स्थिति को देखा। दयनीय स्थिति को इन्होंने देखा है और अफ्रीका में गांधी जी ने जातीय भेदभाव के खिलाफ क्या किया? यह आंदोलन किया था। तो आप कह सकते हैं कि गांधी जी ने जो पहला सत्याग्रह किए तो वो अफ्रीका में किए थे, यानी दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, कब किए? तो 1906 में किए थे। कब किए थे? तो 1906 में किए थे। इसी के बीच आप देख सकते हैं कि गांधी जी ने 1901 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। और कौन सा अधिवेशन होता है? तो कलकत्ता अधिवेशन, यानी कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गांधी जी पहली बार भाग लेते हैं। और गांधी जी पहली बार जेल 1908 में जाते हैं। 1908 में पहली बार ये जेल गए और गांधी जी ने जेल में ही अपनी आत्मकथा लिखी थी। ठीक है, और जिसका नाम है सत्य के प्रयोग। ठीक है, और इसे इन्होंने 1925 में लिखा है। कब लिखे हैं? तो 1925 में लिखा है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि गांधी जी ने अखिल भारतीय खादी बोर्ड की भी स्थापना की है। और ये कब किए थे? तो ये किए थे 1923 में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने गांधी जी का परिचय बहुत अच्छे से बताया, जैसे कि इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, इनके माता का नाम पुतलीबाई है,
पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी है और इन्होंने विवाह 1883 में किया और अपनी वकालत की पढ़ाई को पूरी करने के लिए ये इंग्लैंड 1888 में चले जाते हैं और वकालत की डिग्री इन्हें 1891 में प्राप्त होती है। इसी बीच पहला केस इन्हें मिलता है, पहला मुकदमा मिलता है 1893 में। एक व्यापारी अब्दुल्ला रहते हैं जो कि दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं और इस केस का मेन जो कारण था तो यहाँ पे जातीय भेदभाव एवं भारतीय मजदूरों की दयनीय स्थिति देखी गई। और इसी बीच आप देख सकते हैं कि प्रथम सत्याग्रह अफ्रीका में की जाती है, यानी दक्षिण अफ्रीका में 1906 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने पहली बार 1901 में भाग लिया था और इन्हें पहली बार जेल होता है 1908 में। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी आत्मकथा जेल में ही लिखी थी जिसका नाम है सत्य के प्रयोग, जो 1925 में लिखे हैं। और गांधी जी ने अखिल भारतीय खादी बोर्ड की भी स्थापना की है, कब? 1923 में। अब हम लोग यहाँ से जानेंगे कि गांधी जी के द्वारा, ठीक है, गांधी जी के द्वारा कुछ किताबें और कुछ समाचार पत्रों के बारे में। यहाँ से कुछ किताबों के बारे में कहें तो पहला किताब आता है हिंदू स्वराज, हिंदू स्वराज। इसके बाद आप कह सकते हैं अनासक्ति, अनासक्ति योग्य, अनासक्ति योग्य हो गया। उसके बाद कह सकते हैं गीता माता, गीता माता, ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट इनके बुक हैं। मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत, ये भी गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। साथ ही साथ सप्त महाव्रत, सप्त महाव्रत, ठीक है, तो ये सब गांधी जी के द्वारा कुछ लिखी गई पुस्तकें हैं। अगर हम लोग समाचार पत्र के बारे में कहें तो इसमें 1903 में इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र बनाया, इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र को प्रकाशित करवा है। साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि 1919 में यंग इंडिया नामक समाचार पत्र को गांधी जी ने प्रकाशित किया। और तीसरा इनका समाचार पत्र था जिनका नाम है हरिजन, क्या नाम है? हरिजन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि गांधी जी का परिचय, गांधी जी की किताबें और गांधी जी का समाचार पत्र को हमने कवर कर लिया। अब यहाँ से हम लोग जानेंगे कि गांधी जी के द्वारा कुछ स्थापित आश्रम हैं और वहाँ से इन्हें कुछ उपाधियाँ भी प्राप्त हुई हैं। तो चलिए उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। गांधी जी के द्वारा स्थापित आश्रम और उपाधियां प्राप्त करने को बात कहें तो कुछ आश्रम गांधी जी के द्वारा बनाए गए हैं, जैसे कि 1915 में साबरमती आश्रम, ठीक है। इसके बाद आप कह सकते हैं अनासक्ति आश्रम, ठीक है। इसके बाद आप कह सकते हैं सेवाग्राम, जो कहाँ है? तो वर्धा में है। और ये कब बनाया गया? तो 1936 में से बनाया गया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि सत्याग्रह नामक आश्रम भी इन्होंने बनवाया है, जो कहाँ है? तो अहमदाबाद, ठीक है। और ये कब बना? तो 1915 में, यानी कि भारत आने से पहले ही बन गया था। इसके बाद आप देख सकते हैं कि टॉलस्टॉय नामक भी एक आश्रम बनाया गया। और ये कहाँ बनाया गया था? तो जोहान्सबर्ग में इसे बनाया गया। और इसे कब बनाया गया? तो 1903 में। ये गांधी जी के द्वारा कुछ स्थापित आश्रम हैं, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि फिनिक्स नामक भी आश्रम बनाया गया है। और ये कहाँ बनाया गया? तो डरबन में। कहाँ बनाया गया है? डरबन में।
और इससे बनाया गया था 1904 में। तो ये गांधी जी के द्वारा स्थापित आश्रम है। इसी के बाद अगर हम लोग उपाध्याय की भी बात करें तो कहा जाता है कि गांधी जी को महात्मा कह के बताया गया है, इन्हें महात्मा कह के पुकारा गया है। और ऐसा टैगोर बोले थे, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये गांधी जी को महात्मा कह के संबोधित किया गया है। लेकिन इसी में क्या होते हैं कि महात्मा प्राण जीवन मेहता ने सबसे पहली बार गांधी जी को बोला था। प्राण जीवन मेहता ने सबसे पहली बार गांधी जी को महात्मा कह के संबोधित किया है। और ये किन के अनुसार बोला गया है, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा यह बताया जाता है। इसी के बाद अगर कहा जाए तो गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहा गया है, राष्ट्रपिता। और इन्हें कहे हैं सुभाष चंद्र बोस। कौन क्या है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। इसके बाद गांधी जी को अंधे नंगा फकीर भी कहा गया है, अंधे नंगा फकीर भी कहा गया है। तो इन्हें अंधे नंगा फकीर कौन कहता है, तो एक ब्रिटिश अधिकारी था जिनका नाम फ्रैंक मॉरिस था, फ्रैंक मॉरिस था। तो इन्होंने गांधी जी को क्या कह के संबोधित किया है, तो अंधा नंगा फकीर। इसके बाद अगर कहा जाए तो गांधी जी को बापू कहा गया है, और बापू कहे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। इसके बाद इन्हें दो महात्मा भी कहा जाता है, गांधी जी को दो महात्मा की भी उपाधि दी गई। ठीक है। और दो महात्मा इन्हें सरोजिनी नायडू ने कहा है, सरोजिनी नायडू जी ने कहा है। ठीक है। इसके बाद गांधी जी को देशद्रोही फकीर भी कहा गया है, देशद्रोही फकीर भी कहा गया है। और इसे विंस्टन चर्चिल ने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने कहा था, जो कि ब्रिटेन के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। और इसके बाद गांधी जी को मलंग बाबा की भी संज्ञा दी गई है, मलंग बाबा। ठीक है। और मलंग बाबा की जो श्रेणी दी गई है, इन्हें उत्तर प्रदेश प्रांत के लोगों ने दिया है। उत्तर प्रदेश के प्रांत के लोगों ने गांधी जी को मलंग बाबा के नाम से संबोधित किया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि गांधी जी के द्वारा कई आंदोलन किए जाते हैं। तो चलिए अब उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। बात करें गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन के बारे में, तो इनके कुछ प्रारंभिक आंदोलन थे, जिसके बाद यह आंदोलन काफ़ी आगे बढ़ जाता है। जैसे कि सबसे पहला गांधी जी का आंदोलन चंपारण सत्याग्रह है, चंपारण सत्याग्रह, जो कि चंपारण में लड़ा जाता है और यह 1917 में होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं अहमदाबाद आंदोलन होता है, अहमदाबाद आंदोलन करते हैं गांधी जी, और यह 1918 में होता है। यह एक मिल आंदोलन भी इसे कह सकते हैं। इसके बाद खेरा आंदोलन होता है, खेरा आंदोलन, और खेरा आंदोलन भी 1918 में ही किया जाता है। इसके बाद आप देखते हैं कि रौलक सत्याग्रह आता है, रौलक सत्याग्रह, और यह 1919 में आता है। और इसी में कहा जाता है बिना अपील बिना दलील के केस हो रहा था। ठीक है। और इसके बाद गांधी जी का प्रारंभिक जो आंदोलन अंत में रहा है, वो रहा है खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। ठीक है। और खिलाफत आंदोलन जो था यह 1919 से शुरू हुआ और 1920 तक चला। इसके बाद आप देख सकते हैं कि गांधी जी के कई आंदोलन हुए, जैसे कि असहयोग आंदोलन, चोरी चोरा कांड। ठीक है। तो कई तरीके का आंदोलन होते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वराज।
तो कई तरीके का आंदोलन हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो अगले लेक्चर में हम लोग चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद आंदोलन, खेरा आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह और खिलाफत आंदोलन को कवर करेंगे।